दो कीवर्ड पढ़ने आज हम लोग को, ब्रेक और कंटिन्यू। अब हम ब्रेक कीवर्ड पढ़ क्यों रहे हैं या इसका मोटो क्या है समझते हैं। सपोज क्लास में 1 से 20 तक स्टूडेंट बैठे हैं। अब हमें सर्च करना है, इसमें कोई एक हाईएस्ट होगा, कोई एक मोबाइल लेके आया है क्लास में, हमें ढूंढना है कि कौन लेके आया है। तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, सर्चिंग ढूंढना स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक हमको मोबाइल मिल नहीं जाता। पहला केस लेते हैं कि हमने ढूंढना स्टार्ट किया तो 5th नंबर पे हमको मिल गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 20th पोजीशन पे मिले। दूसरा केस क्या लेते हैं, सपोज हमें इंफॉर्मेशन ये मिली कि सिर्फ एक ही मोबाइल है, ठीक है। अब हम स्टैंड बना लेते हैं, हमने कर दिया 1 से 50, हमने ढूंढना स्टार्ट किया और 2nd पोजीशन पे ही मिल गया हमको, बट हम फिर भी 3rd से 50th तक जा रहे हैं। जाने की कोई नीड तो है नहीं, नीड नहीं है ना, अगर हमको पता है कि सिर्फ एक ही मोबाइल कोई लाया हुआ है, ठीक। तो हम क्या करें कि हम जब मोबाइल मिल जाए तो हम वो आइटरेशन मतलब सर्चिंग उसको क्या कर दें, स्टॉप कर दें। किसके थ्रू, ब्रेक कीवर्ड के थ्रू। देखो क्या है इसका मतलब, प्रैक्टिकली देखते हैं, पहले ब्रेक समझ लेते हैं। हाँ सर, अब ये क्लास लाएंगे ना, अगर रिपोर्ट जब ना लिखे तो सर इनपुट नहीं होता, यूजर इनपुट नहीं लगता है, इसके अंदर sc.d वाला नहीं लगता है। अब हम बता सकते हैं int I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू 10, I प्लस प्लस। इफ I इक्वल टू 5, ब्रेक। क्या आउटपुट आना चाहिए इसका, ये सोच लो कि अब कुछ नहीं आएगा, आएगा। आई की वैल्यू हो गई, ठीक, कंडीशन ट्रू, इंक्रीमेंट अभी होना नहीं, यहाँ पे आए। 1 इक्वल टू 5 है नहीं, 1 से 4 होना चाहिए। 5 पे कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। समझ लो फिर से, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू, इंक्रीमेंट होना नहीं, यहाँ पे आए। 1 डबल इक्वल टू 5 नहीं है, तो जब ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसके बाद तो हम आएंगे नहीं, इसके जस्ट बाद आएंगे। तो 1 प्रिंट हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। जैसे ही 5 हुआ, 5 इक्वल टू 5, तो इसने लूप के बाहर भेजा यहाँ पे। इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं थी, हम बाहर चलते गए और प्रोग्राम एंड हो गया। 1 इक्वल टू 5 नहीं है तो इसके बाहर आए और ये प्रिंट कर दिया। फिर 2, 3, 4, 5, ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम यहाँ पर आए और ब्रेक मतलब इस आइटरेशन के बाहर चले गए हम। ये समझ आई बात। अब दीपक क्या कह रहा है कि ये एसओपी उठा के यहाँ लिख दें हम। अगर हम ब्रेक के ऊपर लिखते हैं, चलो पहले ब्रेक के ऊपर लिख देंगे, बट उससे पहले जो रियल एग्जांपल है वो नोट कर लो पहले। ये लो नोट कर लो, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। अब सूरज कह रहा है कि हमने इफ के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया, तो ब्रेसेस अगर नहीं लगा रहे हो तब भी वो अंडरस्टूड है कि इफ की कंडीशन ट्रू होगी। देखो सुन लो, देखो जब समझा रहे थे तो ये बोला था कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो उसके जस्ट बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक। अब ये तो कंडीशन फॉल्स है नहीं, तो उसके बाद जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब गेम खेल लेते हैं दीपक के लिए। देखो इधर हमने ये कट किया, अब हम ब्रेक के बाद लिख रहे हैं ये, तो पहली बात ये गलत दिखाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद तो कुछ एग्जीक्यूट होना नहीं है कभी। चलो ठीक है, क्वेश्चन तो सारे। जावा अनरीचेबल स्टेटमेंट, इसका ब्रेक हम लगा क्यों रहे हैं, ताकि हम आगे जाना ही नहीं है ना, तो एसओपी लिखने का क्या मोटिव है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे कि एसओपी में आई लिखा होगा, तुम लोग 5 लिख के आओगे। अब हम इफ के ब्रेक के ऊपर अगर हम एसओपी लिखते हैं तो सिर्फ वो 5 प्रिंट करके ब्रेक कर देगा। ठीक है, ये समझ आया। ओके,
कहेगा बहुत ही बेकार प्रोग्रामर है, हिंदी में लिख के आएगा। देखो इधर, अब हम यहाँ लगा रहे हैं कंटिन्यू। एसओपी में लिख दिया हमने क्या, आई। हमने अभी नहीं पढ़ा है ना कंटिन्यू, समझ लो पहले। यहाँ पर हम आए, आई 1 = 5 लिखा, कंडीशन क्या है, तो इफ के जस्ट बाद तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, कहाँ चला जाएगा, उसके जस्ट कंसेक्यूटिव जो भी स्टेटमेंट होगी, तो 1 प्रिंट कर देगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अब देखो, अब यहाँ पे हुआ 5 = 5, ध्यान समझना, यहीं पे प्रोग्राम खत्म है। कंडीशन ट्रू, कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब यहीं से कल्टी मार लो ऊपर, ठीक है। तो अब इससे हुआ क्या, ये 5 स्किप कर देगा और उसके बाद जो भी आइट्रेशन होगी वो कंटिन्यू कर देगा वहीं से, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं। ब्रेक आ गया था समझ में। पहले आया आई की वैल्यू 1 = 5 नहीं है, तो इफ के जस्ट बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। फिर 2 = 5, अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं, नीचे आके 2 प्रिंट कर दिया। जब यहाँ पे 5 आया, 5 = 5, अब जहां पर भी कंटिन्यू लिखा होगा जिस भी आइट्रेशन में, वहां पे वो फिर से वापस चला जाएगा। मतलब हमने एक पर्टिकुलर नंबर या कंडीशन को स्किप किया और आगे बढ़ गए, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे गए, 5 स्किप हुआ, फिर यहाँ पे आए 6 = 5, फिर नहीं है, यहाँ पर आके 6 प्रिंट कर दिया, तो तुम्हारे सामने आउटपुट है। ये समझ आया, नोट कर लो। 10 की गड्डी लेके जाना। हाँ तो ज्यादा ही गंगा जल नहीं देख लिया तुम लोगों ने। हाँ, ये ब्रेक और कंटिन्यू समझ आया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इजी सा, उससे पहले तुम लोग की मैथ चेक करते हैं। 72 और 120 एलसीएम फाइंड करो। चलो हम एलसीएम निकालना भी सिखा देंगे। देखो इधर, इतना पोर्शन सेम है, 5 का मल्टीप्लाई और कर लो, शायद 2 × 4, 4 × 8, 24, और ये 3 और ले लो एक, 72 × 5, 360, ठीक है। ये समझ आया। हमने 2 नंबर लिए हैं, अब फॉर टाइम बिंग 2 ही ले रहे हैं, उसके बाद 3, 4 भी हो सकते हैं। 2 नंबर लिए, तो ये पहला ऐसा नंबर होगा ना जो दोनों ये नंबर डिवाइड करेंगे, इसको सब सेम पेज पे है ना इतना। तो अब इसका प्रोग्राम डिज़ाइन करना है हमें कि 2 नंबर हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, उसका एलसीएम आ जाए। सॉल्यूशन ही बता रहे हैं, ध्यान समझो। हम ऐसा नंबर ढूंढें जो दोनों से डिविजिबल हो, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये एक तरीका जो सोचा है। बाकी तुम लोग इस मेथड से भी करना चाहो तो करो, अगर पॉसिबल हो तो। ब्रेक का यूज़ होगा तो देखेंगे, तो ब्रेक लगेगा ना, देखना अभी तभी तो पढ़ाया है, बेमतलब चीज़ें नहीं पढ़ाते हम। चलो एक हेल्प और कर देते हैं। देखो 72 और 120 है, एलसीएम जो होगा वो इसके बाद मिलेगा, मतलब 120 से ग्रेटर ही होने वाला है। तो हम क्या करें, जैसे ये इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज ये इसी को एलसीएम मान लेते हैं, तो एलसीएम जो वो होगा वो 20 के बाद मिलेगा। तो हम क्या करें, एलसीएम मतलब इसको किससे मॉड्यूलस करें, 72 से मॉड्यूलस करें, 0 आना चाहिए। एलसीएम प्लस मतलब वैल्यू बढ़ाते रहेंगे हम। 0 करा और दीपक देख लो प्रोग्राम खत्म हो गया। कोई हमको, जैसे तुम लोग को पता चल गया कि इसका एलसीएम 360 आएगा, तो वो 120 के बाद मिलेगा, ठीक। तो हम इसकी वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, बढ़ रही होगी वैल्यू। अगर दोनों नंबर से मॉड्यूलस करने पे 0 आ गया तो वही एलसीएम हो जाएगा। इनको बुलाओ मैडम जी को, न्यूयॉर्क। देखो इधर, एलसीएम जो होगा वो 120 के बाद मिलेगा, तो वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएं और दोनों से मॉड्यूलस करा के हम चेक कर लें, अगर 0 आ गया तो वही एलसीएम हो जाए। देखते हैं होगा नहीं होगा। एलसीएम मिल जाए तो उसके बाद हम क्या कर लें, ब्रेक, क्योंकि आगे भी तो नंबर ऐसे मिलेंगे ना जो दोनों को मॉड्यूलस करेंगे। चलो बैल नहीं बोलेंगे,
एलसीएम निकालने के एलसीएम निकाला हमने 2 नंबर का, तो वो कितना आ रहा था? 360 आ रहा है। तो हम यहाँ पे 72 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हमने क्या करा, इसको 120 के बाद से स्टार्ट कर लिया, तो 72 से 120 का जो आइटरेशन और जो टाइम लगेगा वो बच गया। ये सब भी सोचना है, अभी काम आई ये सब चीजें। जब दोनों जगह से ये कंडीशन ट्रू होगी तभी हम ट्रू रिटर्न करेगा। अब इसको लिखना कैसे, ये भी थोड़ा सा टिपिकल है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कोडिंग पोर्शन हो गया, तुम लोग हेल्प करोगे। देखो हमने ये बोला मॉडुलस n, ठीक है, इक्वल टू 0 एंड इफ p मॉडुलस n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 एंड अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या प्रिंट करा लें? p प्रिंट करा लें। हमने बोला कि 120 के बाद का जो भी नंबर होगा वही एलसीएम होने वाला है, ठीक। तो हमने लिखा एलसीएम मॉडुलस n इक्वल टू 0, ये रहा n, ये रहा p, एंड एलसीएम मॉडुलस p इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें अपना एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम में भी तुम्हारा 120 है, हमने एज्यूम कर लिया। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 वैल्यू यूजर से एंटर करवानी है, तो जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसी को हम एलसीएम मतलब वेरिएबल मान लेंगे। तो अब ग्रेटर निकालने के लिए क्या करें, 2 वैल्यू हैं, ग्रेटर निकालने के लिए क्या स्टेटमेंट लिख दें? मैक्स वाली यूज कर लें। अगर मान लो विदाउट मैथमेटिकल फंक्शन करना है तो हम क्या यूज कर लेंगे? टर्नरी ऑपरेटर। तो हम लिख लेंगे एलसीएम इक्वल टू n ग्रेटर देन अगर p है तो n रिटर्न करा दो, वरना p। ये स्टेटमेंट अब हमने यहाँ पे लिख दी। इसी के बाद अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आई, फिर हमने लिख दिया एलसीएम मॉडुलस n इक्वल टू 0, अथर देख लो यहाँ पे, एंड एलसीएम मॉडुलस p इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वही एलसीएम हो जाएगा। तभी तो हम एलसीएम की वैल्यू बार बार बढ़ाएंगे, एलसीएम की वैल्यू बढ़ानी है। और एक चीज ये भी सुनो कि ये स्टेटमेंट को हमें बार बार एग्जीक्यूट भी करवानी है, तो इसको किस में लिखेंगे हम लोग? तो वाइल में कंडीशन क्या लिखें फिर हम? तो इंट वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पहले स्कैनर स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर। इंपोर्ट अपने आप लगाया नहीं था। फर्स्ट इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट लिख लिया, फिर एक मैसेज दे देते हैं सेकेंड इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। 2 वैल्यू इनपुट करा ली, एक वेरिएबल और ले लेते हैं जिसको हम एज्यूम कर लेते हैं एलसीएम। हमने यहाँ लिखा एलसीएम इक्वल टू, यहाँ पे लिखा फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। अगर ये है तो क्या प्रिंट करा लें? फर्स्ट वरना सेकंड। इतनी बात खत्म हो गई। वाइल में हमने लिख दिया क्या? एलसीएम ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा? इफ एलसीएम मॉडुलस फर्स्ट इक्वल टू 0 एंड एलसीएम मॉडुलस सेकंड इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यहाँ पे क्या प्रिंट करा लें? अब हम एलसीएम प्रिंट करा लें। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो हम क्या करा लें? यहाँ पे क्या लिख लें? एलसीएम प्लस प्लस, ठीक है। ये कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमें एलसीएम की वैल्यू तो बढ़ानी है, ठीक है। चलो अब इसको रन करके देखते हैं। वाइल लगा तो हुआ है। वैल्यू दे दी हमने 72, दूसरी वैल्यू दे दी 120, 360 आ रहा है। ये समझ आया? चलो तुम लोग अब बताओ 30 और 50 का एलसीएम क्या आएगा? हाँ 150 ही आएगा। अब इसको समझ लो 13 लाइन तक सबको क्लियर है अथर? ये समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या कर रखा है? तो पूछो ना हमसे, इन लोग के चक्कर में मत, हमसे पूछो। हमने फर्स्ट की वैल्यू एंटर कराई 30, सेकंड की एंटर कराई 50। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, चेक किया, तो अगर ये सही होगा तो कोलन के लेफ्ट साइड वाला एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स हुआ तो
कोलन के राइट साइड वाला, तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है ना। तो क्या एग्जीक्यूट होगा, सेकंड में वैल्यू क्या है, वो किस में चली गई, एलसीएम में, और एलसीएम में क्या लिख दिया, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर आए देखो, तो 50 मॉडुलस 30 किया इक्वल टू 0 एंड 50 मॉडुलस कितना किया 50 इक्वल टू 0। ये कंडीशन तो ट्रू आ रही है, ये कंडीशन क्या आ रही है, तो ये इफ के ब्लॉक में आएगा नहीं। कहाँ पे आ गए, एलसीएम की वैल्यू 50 हो गई, 50 थी, ऊपर जाएगी 51 हो गई, तो 51 मॉडुलस 30 किया, 51 मॉडुलस 50 किया, अभी भी फॉल्स है। ऐसे चलता रहेगा तो जो सबसे पहली वैल्यू मिलेगी जो दोनों से डिविजिबल होगी वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 150 इसको मिला, तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। तो इफ ब्लॉक में आए और वैल्यू प्रिंट करा ली और ब्रेक कर दिया। समझ में आया सर? ये समझ में आ गया सबको कि ब्रेक क्यों लगाया है। और एक चीज और, हम एलसीएम ग्रेटर देन 0 लिखें, 1 ग्रेटर देन 0 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये क्योंकि ये कंडीशन हमको अल्टीमेटली क्या करना है, ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना है, तो हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। अबे बैल बुद्धि, 1 लेस देन 0 लिखेंगे तो एग्जीक्यूट क्यों होगा, तुम जानबूझ के बोलते हो। ये समझ आया? देखो इधर, अगर हम यहाँ पे जब हम बूलियन पढ़ रहे थे तो 2 वेरिएबल पढ़े थे हम लोग ने, एक ट्रू पढ़ा था, एक फॉल्स पढ़ा था। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू लिख देंगे तो भी चलेगा। इफ में फॉल्स नहीं हो जा रही है, एक टाइम पे एग्जीक्यूट हुई ना, 150 मिली, उसके बाद क्या लगा हुआ ये, इसीलिए ब्रेक पढ़ाया था स्टार्टिंग में। तुरंत एग्जीक्यूशन देखो, पब्लिक की डिमांड तुरंत फुलफिल होनी चाहिए। देखो अब इधर, ये समझ आ रहा है? ठीक है, बंद कर लें वरना कहोगे लैपटॉप खराब है। हाँ, अब अपने क्वेश्चन पूछो। अब पहली वैल्यू कौन सी थे, पहली वैल्यू थी 50, यहाँ पे थी, चलो टर्नरी ऑपरेटर ही समझ लो तुम पहले। 50 ग्रेटर देन 30 हुआ ना, कंडीशन क्या हुई, ट्रू। तो फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, फर्स्ट में क्या था 50, तो 50 चला गया इसमें। अगर तुम्हारी कोडिंग सही है तो हमको मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी। 72 और 120 का ये वाला मेथड पता है कि नहीं, देख लो। हाँ, एचसीएफ क्या निकल के आ गया 24, दोनों मेथड से सेम आ रहा है आंसर। अब क्या करें हम लोग, देखो एलसीएम में क्या लॉजिक लगाया कि जो ग्रेटर नंबर होगा उसके बाद हम बढ़ना चालू हो गए, और जो दोनों से डिविजिबल था वो नंबर हमारा एलसीएम बन गया। इस केस में लॉजिक क्या होगा, सबसे ग्रेटर नंबर होगा, ये लॉजिक समझ आया। हम वो नंबर ढूंढ रहे हैं जो इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एलसीएम में क्या ढूंढ रहे थे, ये दोनों किस नंबर को डिवाइड करेंगे, अब उल्टा ढूंढ रहे हैं, वो नंबर ढूंढो जो इन दोनों को क्या करे, ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट नंबर, वरना तो 2, 3, 4 सब हो जाएंगे, हमको सबसे हाईएस्ट ढूंढना है। तो क्या लॉजिक लगेगा, बना लो तो मजा आ जाएगी यार। फिर इसी तरीके से ही होगा, ठीक है। फिर अगर नंबर छोटा है तो फर्स्ट लिख लेते हैं पहले। ये सबके लिए क्वेश्चन है जो खाली बैठ गए हो तुम लोग। सेकेंड मॉड एचसीएफ, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0, यहाँ पे एचसीएफ प्रिंट करा लिया और ब्रेक कर दिया इसको, और यहाँ पे एचसीएफ माइनस, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्या लेते हैं हम लोग, अभी किसका निकला था 72 और 120, बहुत बढ़िया। और क्या, एलसीएम में हम लोग क्या कर रहे थे, हाईएस्ट नंबर ढूंढ के आगे बढ़ रहे थे और मॉडुलस करके चेक कर रहे थे जो 0 आ जा रहा था। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, लोएस्ट ढूंढ रहे हैं,
तो हमने 72 और 120 लिखा, 72 और 120 लिखा, तो 72 लेस देन 120 कंडीशन ट्रू हो गई। तो फर्स्ट में कितना था वो एचसीएफ में चला गया, वाइल में ट्रू लिखा, यहाँ पर आए। सेकंड का मतलब क्या था, 120 मॉडुलस 72 एंड 72 मॉडुलस 72 इक्वल टू 0। ये फॉल्स ये ट्रू, कंडीशन ऐसे घटती रहेगी। अब 72 से हम कम करते जाएं, 71 70 69 68, तो जो एक हाईएस्ट नंबर मिलेगा वो दोनों को डिवाइड करेगा, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा।